कल हमने सेल को कंप्लीट किया था, राइट। अब हम टिश्यूज की तरफ मूव करेंगे कि हमने पढ़ा था कितने टाइप्स की टिश्यूज होती है मोस्टली वर्क के अकॉर्डिंग, 4 टाइप की, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स इन्हीं से मिलके बने होते हैं। क्लियर है। फिर हमने सिस्टम्स देखे थे, जिसमें स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, यूरिनरी और लिम्फेटिक, लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ग्लैंड्स, जिसमें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि कहाँ होता है, पेनक्रियाज में, स्प्लीन, पीनियल और गोनाड ग्लैंड, जिसको हम सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसमें टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। आज हम मूव करेंगे अस्थि संस्थान की तरफ, जिसको कहते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। क्लियर है। सबसे पहला सिस्टम जो हमारा, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और बोन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग लगाने के लिए बनते हैं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ बोन के नाम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाइए। क्लियर है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को नाम याद ना हो, बट उसके लिए थोड़ा नॉर्मली 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो हो जाता है। क्लियर है। सबसे पहले बोन्स। बोन्स क्या है, जिसको हम अस्थि तंत्र कहते हैं। जस्ट सेकंड। एक सेकंड। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्या है, अस्थियां, बोन्स एवं उनकी संधियां, जॉइंट्स से मानव शरीर का कंकाल स्केलेटल बनता है, राइट। और कंकाल शरीर को क्या है, एक निश्चित आकार देता है। कंकाल का कार्य क्या है, एक निश्चित आकार देना, और उसे साधे रखता है, मीन्स एक सीक्वेंस में रखता है, एक उसको उस तरीके से रखता है, एक शेप में बना के रखता है। यह मांसपेशियों, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट इत्यादि को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है ना। जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, वो कहाँ पे ज्वाइंट होंगी, वो ज्वाइंट होंगी बोन्स के साथ। क्लियर है। और यह शरीर के जो कोमल अंगों की भी रक्षा करती है, जो भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन से उसकी हेल्प करता है, ताकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए और वो इंजर्ड ना हो जाए। क्लियर। अस्थि मज्जा, बोन मैरो लाल रक्त कण बनाता है। बोन के अंदर ही क्या होता है, बोन मैरो, और बोन मैरो में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। बोन का जो बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हड्डियों में शरीर का लगभग 97% कैल्शियम और फास्फोरस स्टॉक रहता है, राइट। बोन्स में लगभग 97% कैल्शियम और फास्फोरस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, और इन्हीं से कैल्शियम और फास्फोरस से ही कहीं ना कहीं मिलके बोन बना होता है। कंकाल में कुछ स्थानों पर लचीली अस्थियां होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, है ना। कुछ जगहों पे क्या होती है, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उपास्थि या कार्टिलेज कहा जाता है। जो फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं उसे क्या कहा जाता है, उपास्थि या कार्टिलेज। क्लियर है। जो कैल्सिफिकेशन होने से सख्त हो जाती है ना। कैल्शियम का जो कैल्सिफिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है,
उससे क्या होती हैं, ये हार्ड हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थियां मिलकर क्या करती हैं, कंकाल के निम्नलिखित अंगों का निर्माण करती हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट अगर हम देखें अस्थियों में तो स्कल, सबसे फर्स्ट क्या है, स्कल। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइन कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद थोरेसिक केज जिसको आप बक्षीय पिंजरा कहते हैं, थोरेसिक जो चेस्ट वाला रीजन है। उसके बाद शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्स, क्लियर है, शोल्डर ग्रिडल और अपर लिम्स। श्रोणी मेखला एवं अधोवर्ती भुजाएं, इसको कहते हैं पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्ब। आपका जो पेल्विक ग्रिडल हो गया कमर वाला हिस्सा, और जो लोअर लिम्ब वाला जो पार्ट हो गया, क्लियर है, ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका स्कल, स्कल की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी अस्थि दो रचना दो भागों में विभक्त होती है, राइट। दो, जो जो आपका स्कल है, स्कल कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। सबसे फर्स्ट होता है क्रेनियम, जो कि कपाल, क्रेनियम बोन कहाँ की है, क्रेनियम कपाल को कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा। और उसके बाद चेहरा, क्लियर है, पहले क्रेनियम और फिर, पहले आपका जो क्रेनियम हो गया और फिर हो गया आपका फेस, क्लियर है, जो फेस बोन हो गया। क्लियर है। अगर हम कपाल की बात करें, क्रेनियम की, तो इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, 8 होती है, क्लियर है। क्रेनियम में टोटल कितनी बोन है, 8 बोन्स होती हैं, जो आपस में क्या होती हैं, अचल संधियां, राइट, अचल, इमूवेबल, ठीक है। इमूवेबल जो होते हैं जो कि जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सूचर्स कहते हैं। इसको किस टाइप की बोन्स कहते हैं, सूचर्स बोन होती है ना, सूचर जॉइंट इसको कहा जाता है। और ये क्या होती है, इमूवेबल होती है, अचल, ये मूव नहीं करती है, क्लियर है। कपाल में टोटल कितनी हड्डियां हैं, क्रेनियम में 8, 8 8 ठीक है, जो कि मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं होती है। और इन्हें क्या कहा जाता है, सूचर्स जॉइंट कहा जाता है। कपाल में कौन से जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स। एक होती है ललाटी अस्थि जिसको हम कहते हैं फ्रंटल बोन। अब ये 8 कौन कौन सी बोन है, इसका नाम क्लियर सुनिएगा। फ्रंटल बोन, क्लियर है, जो कि ललाट, ये वाली जो बोन है, इसको फ्रंटल कहते हैं। फिर पार्शियल, पीछे की। उसके बाद ऑक्सीपिटल, जो कपाल के पीछे अंदर की तरफ, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। दो कान की अस्थियां जिसको टेम्पोरल बोन कहते हैं, कान के पास है ये, क्लियर है। फिर एस्फेनॉइड और फिर एथेमॉइड, स्फेनॉइड और एथेमॉइड। स्फेनॉइड का है, आइस के बैक साइड में होती है, क्लियर है। स्फेनॉइड, फ्रंटल बोन जो ललाट की है, ये 8 बोन टोटल कहाँ होती हैं, ब्रेन में, जिसमें फ्रंटल बोन 1 होती है, पार्शियल बोन 2 होती है, क्लियर। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन होती है 1, टेम्पोरल बोन 2 होती है, फिर एस्फेनॉइड होता है 2, 1 स्फेनॉइड 1 हो गया, और एथेमॉइड 1 हो गया। टोटल कितने हो गए, 8। सर इथेमॉइड्स कहाँ पे बताए गए थे? एथेमॉइड बैक साइड में ब्रेन की ही बोन है, इसका मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
शायद आगे है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा कहाँ पे एथेमोइड है। क्लियर है, एक बार देख लें, फिर मैं आपको पिक्चर में सारा क्लियर कर दूंगा वहां पे। अब हम आते हैं चेहरे की हड्डियों के ऊपर, है ना। चेहरे की हड्डियों में ये मुख्यतः 14 अस्थियां होती हैं। फेस में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 14, 14, ठीक है। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है इसको, जो जिन्होंने पिछली बार होंगे, है ना। एक सॉन्ग सबने सुना होगा ओल्ड वाला, 14वीं का चांद, है ना। 14वीं का चांद हो या लाजवाब हो, सबने सुना होगा, है ना। तो वो 14वीं का चांद यही है। क्लियर है। तो 14वीं का चांद से याद आ जाएगा आपको कि 14 है। इस चांद में कितनी है, क्योंकि इसी की तुलना हो रही है ना चांद से। तो इस चांद में कितने हैं? इसमें 14 है। सर अब कभी ठीक नहीं है, भूलेंगे। अब नहीं भूलोगे ना। बहुत अच्छा तरीका है। कभी नहीं सर। तो आप जब भी नाम आए ना, तो आप याद कर लेना, इस चांद को याद कर लेना, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें 14 ही है। क्लियर। जिसमें दो होती हैं, जाइगोमैटिक और चिकबोन। चिकबोन दो होती हैं, है ना। कपोलस्थियां, गालों की जो हड्डियां होती हैं, वो दो होती हैं। फिर मैक्सिला हो गया, जबड़े की हड्डी, है ना। ऊपरी जबड़े की हड्डी जो जुड़कर एक हो जाती है, ये दो होती है, मिल के बनती है, ठीक है, मैक्सिला। उसके बाद मैंडिबल। मैंडिबल क्या है? निचले जबड़े की हड्डी। क्लियर है। और उसके बाद लैक्रिमल बोन्स दो होती हैं, दोनों आंखों में, ठीक है। लैक्रिमल ग्रंथि भी होती है, ध्यान रखिएगा, ये लैक्रिमल बोन है। लैक्रिमल ग्रंथि भी कहाँ होती है? आईज में, जो आंसू निकालने का काम करती है। और ये लैक्रिमल बोन है, उसी के पास लैक्रिमल ग्रंथि होती है, लैक्रिमल बोन के पास ही। क्या? उसके बाद नेसल बोन्स हो गए दो, नाक की अस्थि। वोमर हो गया एक, पैलेटिन हो गया दो, जो तालू की हड्डी है। उसके बाद दो शंखा या कार या लड्डू के आकार की अस्थियां होती है, टर्बिने बोन, राइट। इसके अतिरिक्त एक जीवा मूलीय अस्थि, जिसको हायोड बोन कहते हैं, है ना। हायोड नीचे वाला जो जीवा के आधार पर स्थित घोड़े की नाल की तरह 6 श्रवणीय अस्थियां, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं, मिलियस, इनकस और स्टेपिस, का भी खोपड़ी के निर्माण में योगदान रहता है। क्लियर है। खोपड़ी के निर्माण में इनका भी योगदान रहता है। क्लियर है। तो ये टोटल 14 बोन्स हो गई। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप क्रेनियल बोन्स की बात करेंगे तो यहाँ ऊपर देखिए, है ना। सबसे पहले ये फ्रंटल हो गया और ये पार्शियल हो गया। एक सेकंड, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंटल बोन हो गया आपका, ये, ठीक है। सर शो नहीं हो रही पीडीएफ। पीडीएफ किसी को शो नहीं हो रही क्या? हो रही है सर। सर दिख रही है। हो रही है ना। दिख रहा देख है सर। लीजिएगा एक बार नेटवर्क ना, ठीक है। तो ये वाला पार्शियल हो गया, पीछे की तरफ वाला, ठीक है। टेम्पोरल देखिए नीचे की तरफ है ये। जब यहाँ पे आते हैं आप इस वाले हिस्से में नीचे, टेम्पोरल जो कान के ऊपर है ना, जस्ट ऊपर, दैट इज टेम्पोरल। एथेमोइड कहाँ है? देखिए आईज के अंदर की तरफ है ना। यही वाला हिस्सा देखिए, एथेमोइड, ये है एथेमोइड, आईज के पीछे की तरफ। क्लियर है। उसके बाद स्फेनोइड। स्फेनोइड कहाँ है? स्फेनोइड आईज के जस्ट पीछे की तरफ, यहां वाला जो बोन है ये। क्लियर है, ये स्फेनोइड। फिर ऑक्सीपिटल देखिए, सबसे पीछे वाला हिस्सा, ये बैक। क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखिए,
फेशियल बोन्स को देखिएगा, नेसल ये वाला हो गया, लैक्रिमल ये देखिए अंदर की तरफ यहाँ ग्रीन कलर का ये, वोमर कहाँ हो गया, नेजल के पास सेंटर में, जाइगोमैटिक कहाँ हो गया, साइड में ईयर्स के नीचे, ठीक है। इंफीरियल नेसल कौन का जो होता है ये नॉस्ट्रल के पास है, मैक्सिला ये ऊपर वाले जबड़े की हड्डी हो गई, ये दो होती है, एक इधर एक इधर, है ना। फिर मेडिवल हो गई जबड़े की हड्डी, फिर नेसल अपार्चर क्या है, ये आपका इसी के पास में है, येलो कलर की एक बोन है छोटी सी, क्लियर है। एंड इन फेरोविटल फोरमैन फोरामैन ये भी ये बोन होती है फेस की, क्लियर है। इनमें से कई बार नाम आ जाता है या नाम सिर्फ इसके ना देखे और बाकी सारे काफी नाम, बाकी और बोन्स के नाम देखे, जब मैं आपको पीवाई की सॉल्व करवाऊंगा तो आप वहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के नाम देके और सीक्वेंसिंग आपको बोला है करने के लिए, क्लियर है। आगे बढ़े, फेस और स्कल क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे आप एक बार टोटल बोन्स को देखेंगे, मैंने इसमें बीच में इमेज आपको लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके आपको इसको दिखाऊंगा, पहले एक बार पूरा देख लें, फिर चार्ट वाले में इजी समझ आ जाएगा, काउंटिंग इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रल कॉलम जो कि 33 अस्थियों से जुड़कर बना हुआ है, राइट। बना लचकदार ढांचा है जिसे रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहा जाता है, क्लियर है। कशेरुका, एक सर कशेरू का ये होता क्या है? वर्टिब्रा, कशेरुका आपका वर्टिब्रल हो गया कॉलम, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है ना वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कशेरुका दंड जो कि आपका स्पाइन है ना, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा, जब आप कशेरुका कहेंगे तो वर्टिब्रा हो जाएंगे, है ना, जिसको आप स्पाइन कह सकते हैं सीधा। की अस्थियों को कशेरुका वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है। स्पाइन जो है उसकी जो अस्थियां हैं, जो बोन्स है उसमें, उसको क्या क्या कहा जाता है, वर्टिब्रे कहा जाता है, जो निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो स्पाइन है सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ से नीचे की तरफ जो उठा हुआ वाला हिस्सा फील हो रहा है ना आप लोगों को, जब नेक नीचे करोगे तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि कितने होते हैं, 7, क्लियर है। और अब यहां से गर्दन से नीचे के हिस्से तक आप जब यहां तक आओगे, चेस्ट के पीछे वाले रीजन तक, जहां आपके रिबकेज एंड हो रही है, स्टर्नम की बोन जहां एंड हो रही है, रिबकेज, वहां तक वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। ये क्या है, गर्दन के नीचे वक्ष का पिछला, वक्ष का जो पिछला है, ठीक है। वक्ष जो चेस्ट वाला रीजन है, चेस्ट का जो पिछला हिस्सा है, उसके भाग को बनाने के लिए क्या होती हैं, 12 कशेरुकाएं होती हैं, 12। स्टर्नम वाले के बैक में ना, हाँ जी, स्टर्नम के बैक। यस, ठीक है। वर्टिब्रे जो होती हैं कितने होती हैं, 12 वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है।
ये होती है थोरेसिक की कितने हो गई 12, और सर्वाइकल की कितनी हो गई? सर्वाइकल को आप सी से याद रखेंगे, सी से क्या होता है 7, 7। 7 सी से 7, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा। ठीक है, टी से 12, 12 टी से 12 सी ठीक से है, 7 टी से सी 12 से 7 टी से 12, इस तरीके से। उसके बाद आता है लंबर, एल से 5, एल से क्या है याद रखेंगे? L5, इस L5 तरीके से याद रखेंगे। तो लंबर की कितनी बोन होती हैं? 5 होती हैं। और ये आपकी लोअर बैक है ना, ये लोअर बैक की बोन होती है, कमर का जो हिस्सा है निचला वाला, ये होती है। और मैक्सिमम जो पेन होता है, बैक पेन जो मैक्सिमम होता है, वो किस में होते हैं? लंबर में होते हैं। जो भी स्पॉन्डिलाइसिस होता है ना, जो भी साइटिका वाला जो होता है, वो लंबर से ही कहीं ना कहीं शुरू होके क्रिएट होता है ये पेन। क्लियर है? उसके बाद होती हैं सेक्रल। सेक्रल क्या होती हैं? ये 5 होती हैं जो युवा व्यक्ति में जुड़कर क्या होती है? एक बन जाती है। कितनी होती है स्टार्टिंग में? 5, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो फ्यूज होके आपस में एक बन जाती है। क्लियर है? अभी तक कितने काउंट हो गए? 12 और 7 19, 19 और 5 कितने हुए? 24 24 29 हुए सर। 19, नहीं, वो 5 12 को 7 मिलकर 19, 19 एक और 5 24, 24 24 और 1 सेक्रम, 25 एक हो गई ना फ्यूज होके 25। हाँ 25 फिर आता है यस सर। कॉकेक्स, जिसको हम कॉक्सिजियल भी कहते हैं, है ना। कई जगह पे कॉकेक्स कह देते हैं, कई जगह पे कॉक्सिजियल आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही है। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन कई जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये भी कितनी होती है? 4 होती है स्टार्टिंग में, लेकिन ये भी जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, युवा होता है, वैसे वैसे फ्यूज होके एक हो जाती है। कितनी हो गई? 25 और 1 26 26। 26 हो गई। तो यंग एज आते आते तक स्पाइन में टोटल बोन्स की संख्या कितनी हो जाती है? 26। 26 क्लियर है? कई बार एग्जाम में ऑप्शन उन्होंने 5 दिए हैं। क्लियर हुआ? अगर एक ना मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर एक तो था ही नहीं। तो 5 लिख के आएंगे। क्लियर है ना? ऑप्शन देखोगे और ऑप्शन देखने के बाद मैच करोगे कहां मैच हुआ। क्लियर हो गया? अब इसके कार्य क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं स्पाइन के? सभी कशेरुकाएं जो वर्टिब्रा है वो मिलकर क्या बनाते हैं? वर्टिब्रल कैनाल। क्या बनाते हैं? वर्टिब्रल कैनाल, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान रहती है। क्लियर है? जिसमें क्या होती है? सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान होती है, और यह कशेरुका दंडीय नली उसकी रक्षा करती है। ये जो वर्टिब्रल कैनाल है ना, ये क्या करती है? इसकी रक्षा करती है। और सेकंड क्या है? ये एक तो आपके जो ब्रेन वाला हिस्सा है ना, जो कपाल है, खोपड़ी, स्कल, उसको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। क्लियर है? आपने इमेज देखा है ना सुषुम्ना वाला, वो स्पाइन के सीधी नली आ रही होती है, ईड़ा घूमता हुआ, पिंगला घूमता हुआ, एंड देन सेंटर में सुषुम्ना। क्लियर है? एक तो कशेरुका दंड क्या है? शरीर का एक एक्सिस बनाता है और शरीर के भार को संभालता है ना, एक एक्सिस क्रिएट करता है, और शरीर का जो वेट है उसको संभालने का काम करता है। इससे क्या होती है? रिबकेज, रिब्स, शोल्डर गिर्डल,
अपर लिम्ब जो ऊपर वाला हिस्सा है, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्ब जुड़ी होती है। पेल्विक वाला हिस्सा जुड़ा होता है ना। अपर लिम्ब जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जुड़ा होता है, शोल्डर ग्रिडल जुड़े होते हैं, रिबकेज जुड़े होते हैं। क्लियर है। कशेरुकाओं के बीच में उपस्थित जो कार्टिलेज की बनी चक्रिकाओं के पाए जाने से क्या होती है, कशेरुका में लचीलापन बना रहता है। जो सर्कल्स होती हैं जिसको हम एनिकुलर रिंग कहते हैं, ठीक है, एनिकुलर रिंग, उसके होने की वजह से, है ना, कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। आप उसको इस तरीके से ले सकते हो, जैसे आप तकिए का इस्तेमाल करते हो ना, तकिए का इस्तेमाल क्यों करते हो, ताकि आपको वो एक पोजीशन बनी रहे, है ना। या आप इस तरीके से देख सकते हो कि दो चीजें आपस में आप रख दीजिए, है ना, कुछ भी, और अगर दोनों के बीच में आप कुछ मूवमेंट के लिए नहीं रखोगे तो वो घिसेंगी आपस में, है ना, उसमें फ्री मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन उसके बीच में आप कोई कुशन रख दो तो कुशन की वजह से क्या होगी, वो मूवमेंट बेटर हो जाएगी। और एकदम से अगर वो बाहर होता है तो बाहर आता है तो क्या होगा, वो प्रेस होगा और फिर ऊपर आ जाएगा। तकिए को आपने देखा है ना, आप दबाते हो और जैसे ही हटते हो तो वो क्या होता है, फिर से अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है। क्लियर हुआ। तो जितने भी वर्टिब्रास हैं उन हर एक वर्टिब्रास के बीच में एक तकिया टाइप का सर्कुलर बना होता है, जो किससे बना होता है, कार्टिलेज से। क्लियर है। उसके बाद जो कि आप जब दौड़ते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, कूदते समय क्या होता है, शरीर में जो आघात है, ठीक है, फोर्स है, वो कम होता है। जो शरीर में जो हानि है वो कम होता है। क्लियर है। शॉक ज्यादा नहीं लगता है आपको, एकदम से ऐसा शॉक नहीं लगता है कि पेन हो रहा है, या तो एकदम से इस तरीके से। जैसे सर जो गाड़ी में वर्टिब्रा के बीच, शॉक हाँ, शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर का काम मोस्टली करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर आप कहें। क्लियर है। यस सर। उसके बाद क्या है, वर्टिब्रा के बीच से विभिन्न स्पाइनल नर्व्स, जिसको कशेरुका दंडीय तंत्रिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में बेटर है स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है। शरीर के विभिन्न भागों के लिए निकलती है। आप इस तरीके से स्पाइन को समझिए, ठीक है, ये स्पाइन है, एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा, बीच में एक कुशन है ना, बीच में एक कुशन है, और इस कुशन के बीच से एक नर्व्स इधर जा रही है और वही नर्व्स दूसरी साइड दूसरी तरफ जा रही है। क्लियर है। इस तरीके से। क्लियर है। तो इसके बीच से जो नर्व्स जा रही हैं वो किसके बीच से जा रही हैं, वो वर्टिब्रा के बीच से जा रही है। क्लियर है। तो वर्टिब्रा के ही अंदर से जा रही है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं थोरेसिक केज की। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़े। जी सर। ना, अब हम बढ़ते हैं आगे थोरेसिक केज पे। अब हम आ जाते हैं थोरेसिक वाले रीजन पे। ठीक है। थोरेसिक वाले रीजन में कितनी बोन्स होती हैं, 12, और 12 पेयर होती हैं ये। ठीक है,
सबसे मेन एक हड्डी होती है सेंटर की, जिसको आप चेस्ट की बोन कहते हैं। ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो ये सेंटर ऑफ द चेस्ट वाला जो बोन है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। उसके बाद इसी स्टर्नम से जुड़ी हुई ये जो दोनों तरफ जा रही हैं, इस साइड और इस साइड, दैट इज कॉल्ड रिब्स। 12 इस साइड हो गए और 12 इस साइड हो गए। कितने हो गए? 24। 24 total. क्लियर है? ऊपर की जो 7 जोड़ी पसलियां हैं, जो 7 पेयर रिब्स है ऊपर की, वो प्रत्यक्ष रूप से छाती की हड्डी के साथ जुड़ी होती है, जो स्टर्नम में उससे अटैच है। 8वीं, 9वीं और 10वीं। आकांक्षा जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है? हाँ, तो 8th, 9th और 10th ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर है? पूरी तरीके से अटैच नहीं है। और 11वीं और 12वीं ये पसली जुड़ी हुई नहीं होती है। क्लियर है? 11th और 12th ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये Floating कनेक्टेड ribs. नहीं है। Yes. क्लियर है? आगे ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, ध्यान रहे। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में आपको कोई स्टमक की इंजरी नहीं होनी चाहिए या चोट नहीं लगना चाहिए। आपको ये जानकारी है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ा, तो यूट्रस की साइज बढ़ने की वजह से आपका डायफ्राम नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो वहां पे डायफ्राम काम नहीं करता है। वहां पे क्या काम करता है? आपका रिब केस, जो फ्लोटिंग रिब्स है, वो फ्लोट करती हैं आउट और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सेल होता है। इसलिए कई बार आप डिस्कम्फर्ट फील भी करते हैं। यस या नो? प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, Yes. है ना? उसका रीजन होता है क्योंकि आपका डायफ्राम काम कर ही नहीं रहा हो है, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, वो पूरा नीचे नहीं जाएगा। वो डायफ्राम क्योंकि वो नीचे जाएगा तो वो प्रेस कर देगा नीचे, और स्पेस है ही नहीं। क्लियर है? तो अगर जी रिब सर। केस में चोट लगी या रिब केस ब्रेक हुआ, तो उस कंडीशन में डेथ ही है, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होगी। ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है इसका। क्लियर हो गया रिब केस? ठीक है। उसके बाद शोल्डर ग्रेडल एंड अपर लिम। क्लियर है? शोल्डर ग्रेडल एंड अपर लिम, इसमें 4 होती है। ठीक है? शोल्डर ग्रेडल और अपर लिम में, शोल्डर ग्रेडल ये वाली हो गई, है ना, और अपर लिम, इसमें 4 होती है। कौन कौन सी? क्लेविकल 2 हो गई, और स्कैपुला कितने हो गए? 2 हो गए। जो आपका क्लेविकल हो गया, ये आपने यहाँ पे देखा कॉलर बोन, जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? क्लेविकल। Clavicle. स्कैपुला कौन सा हो गया? आपका शोल्डर ब्लेड वाला हिस्सा पीछे, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। क्लियर? उसके बाद अपर लिम्स आप इस तरीके से याद करेंगे। अपर लिम्स दोनों भुजा 30-30 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। अपर लिम्ब में एक हाथ में 30 बोन होती है, दूसरे में 30 बोन। कितने हो गए? 60। पैरों में, एक पैर में 30 बोन, दूसरे में 30 बोन, कितने हो गए? 60 60 और 60 120, 120 और 80 हो गए सेंटर में 86। क्लियर है? ये 206 बनेगी टोटल।
और अभी मैं जब क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा तो आपको पूरी 206 क्लियर होंगी। क्लियर हुआ? ठीक है। यस अब सर। हम देखते हैं कैसे। एक हाथ में सबसे पहले ह्यूमरस, ये वाला बोन, ये दिख रहा है, ये जो है कोनी से लेके शोल्डर तक, दैट इज कॉल्ड, ये वाला बोन जो है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। ये आगे की हड्डी, ये अंगूठे के साइड वाली, जो अंगूठे के तरफ है, ठीक है, ये वाला है जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ये बैक साइड जो छोटी उंगली के साइड है, दैट इज कॉल्ड अल्ना। फोर आर्म में 2 बोन होती हैं, ध्यान रहे, ठीक है, रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3। क्लियर है? अब 8 हो गई कार्पल, कलाई की हड्डी, 8। क्लियर है? 5 हो गई मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कौन सी है? ये वाली, 5 फिंगर्स, 5 बोन, मेटाकार्पल। फिलेंजेस कितनी हो गई? 14। काउंट करिए, 30 हुआ। एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3, 8 कार्पल, 8 3 11, 11 और 5 16, 17 16 16 और 14 16 और 14 30 30 30 हो 30। गई। क्लियर हो गया? और Yes, 30 sir. एक में, सेम 30 दूसरे में, 60। ये 60 कंप्लीट। जी सर। यस सर। क्लियर? चलो, ठीक है, 14 हो गया फिलेंजेस, ठीक है, प्रत्येक उंगली में 3 तथा अंगूठे में 2। अंगूठे में 2 ही ज्वाइंट है, 3 नहीं है, ठीक है, 3 मत मान लीजिएगा, 2 ही ज्वाइंट है उसमें, तो 2 ही बोन है उसमें। उसके बाद हम आते हैं पेल्विक ग्रिडल की तरफ। 3 कहाँ दिख गया है? ठीक है, 2 ही है उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं पेल्विक ग्रिडल। माइक ओपन है अमित जी। अमित जी म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल 2 अनामी अस्थियां जिसको एनोमेट बोन्स और हिप बोन्स होती हैं, 2 होती हैं इसमें, जो आगे से जुड़ी होती हैं, किससे? लोअर लिम्ब से। 30 जो अस्थियां हैं, 30 जो बोन्स है से मिलकर बनी है, ठीक है, जो लोअर लिम्ब है, ठीक है। लोअर लिम्ब्स क्या है? ये भी 30 हड्डियों से मिलकर बनी है। क्लियर है? सबसे फर्स्ट देखिए, एक होती है फीमर। फीमर कौन सी हो गई? नी से लेके ऊपर तक वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड फीमर बोन, जो जांग तक का हिस्सा है, पेल्विक तक का फीमर बोन, ठीक है, जिसको थाई की जांग की हड्डी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी उसके बाद आता है, सबसे लंबी सबसे हड्डी बड़ी है हड्डी होती है, हाँ जी, सबसे लंबी हड्डी है आपकी फीमर। क्लियर? उसके बाद होती है टीबिया, जो अंगूठे की तरफ बोन है उसको कहते हैं टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी है टीबिया, ये नोट कर लीजिएगा, शायद पता हो या ना हो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी कही जाती है? टीबिया कहा जाता है। अमित जी म्यूट कर लीजिए। उसके बाद आता है फिबुला। टीबिया के बाद एक हो गया फिबुला। जैसे फोरआर्म में 2 बोन थे, कौन कौन से?
रेडियस अल्ना। रेडियस और अल्ना। ठीक है, वैसे ही लोअर लेग्स में कितने हो जाएंगे? टीबिया फेबुला फेमर। यस, टिबिया और फिबुला। क्लियर है? सेम उसके बाद उतना ही आता है होगा सर, पटेला, उतने जिसको हम सर नी कैप उतने ही कहते हैं। होंगे, एक दोनों में उतने ही होंगे जितना हाथ में था। हाँ। अच्छा, हाँ जी, सर सर चमकीली हड्डियां मतलब हाँ क्या जी, होता है? साइनिंग बोन उसको कहा जाता है ना, सबसे ज्यादा साइन होती है उस बोन में, इसीलिए ओके कहा सर, जाता है। ओके सर। ठीक है, फिर साइनिंग कौन सा बोन कहा बोन है वो? जाता फिर कौन सा है। वो बोन है वो? आपका टिबिया, टिबिया। ठीक है, पैर की जो टिबिया है ना, वो। अब एक आ गया नी कैप। अब आप सभी को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो एल्बो में तो नी कैप था नहीं, एल्बो में कोई अलग से बोन नहीं था, है ना? एक बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता है। ठीक है, वो मैं दिखाता हूं क्यों नहीं बढ़ता है। फिर आता है सेवन टार्सल। रिस्ट में कौन सी बोन थी, मैं पूछूंगा आपको। कार्पल और मेटाकार्पल। आकांक्षा जी, कार्पल और मेटाकार्पल। हाँ ठीक है, सर, सॉरी आपने सर, वही बोला ना, सॉरी सर, सॉरी सर। ब्रेस्ट में कौन सी है? सबको बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, मुझे पता है कई लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। चल कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पे टार्सल हुआ था, तो एंकल की हड्डी है ये। वैसे ही रिस्ट में थी कार्पल। ठीक है, टार्सल की जगह वहां कार्पल था। अब यहाँ मेटाटार्सल आ गया। मेटाटार्सल देखिए, टार्सल में वहां वहां पे कार्पल में कितनी बोन थी सरिता जी? सर 8 थी, कार्पल 8 ना, 8 थी, 5 या लेकिन 8 यहाँ टार्सल में, में कितनी हो गई? 8 थी ना। हाँ जी, 8 ही। डाउट में है क्या? 7। हाँ, नहीं थोड़ा सा डाउट ठीक है, यहाँ वो हो 7 हो जाता है जाएगा। सर मुझे थोड़ी सी। कोई हाँ बात नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ताकि हाँ हाँ रिकॉग्नाइज हो बोल, दोबारा। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 हो गई, अच्छा, यहाँ 7 हो गई। एक कम हो गई। एक पटेला में बढ़ा तो एक टार्सल में कम हो गई। पटेला तो बढ़ गया ना, हाँ, तो पटेला एक्स्ट्रा। में बढ़ा लेकिन टार्सल में कम हो गया ना, तो फिर 30 आ जाएंगे। हाँ 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 हाँ। क्लियर हुआ? मेटाकार्पल सेम 5 ही है, क्योंकि फिंगर्स पैरों में भी 5 ही है, और फिलेंजेस फिर वही 14। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूं। अब आपको क्लासिफिकेशन वाला एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं हम। जो बॉडी है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सबसे पहले हो गया अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में देखिए कौन कौन सा वाला हिस्सा है। ये दोनों हाथ, दोनों हाथ किसके अंदर आ गए? अपर लिम्ब। और ये पैरों वाला हिस्सा, ये कहां आ गया? लोअर लिम्ब। क्लियर यहां तक? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अब हम देखते हैं मिडल वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन। इसको दो, एक नाम और याद रखिएगा, नोट करिएगा। इसको हम कहते हैं अपेंडिकुला। दोनों, दोनों पैर और पेल्विक, इसको क्या कहते हैं हम? अपेंडिकुला। स्कल, स्पाइनल कॉर्ड, इसको क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। आप एक्सिस को याद रखिएगा, एक्सियल से एक्सिस याद रखिएगा। एक्सिस मतलब सेंटर,
क्लियर है? अपेंडिकुलर मतलब बाहर वाला हिस्सा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक्सियल में आपको 120 बोन क्लियर है सभी को, यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है, 60, 60 और 120। अब देखिए 6 कहां बढ़ा है? हिप की जो बोन है और पेल्विक की बोन है, और कॉकेक्स 2, ये कितनी हो गई? 6 हो गई। यहां पे 2 हो गई आपकी हिप की, फिर 2 हो गई कौन सी? ये वाला हिस्सा तो छूटा हुआ था ना, शोल्डर वाला। शोल्डर वाला अपेंडिकुलर में आएगा। शोल्डर और स्कैपुला, शोल्डर स्कैपुला किस में आएगा? अपेंडिकुलर में। तो 2 हो गया आपका क्लेविकल, 2 हो गया स्कैपुला, और 2 हो गया पेल्विक ग्रिडल। कितने हो गए? 2, 4 और 6। टोटल संख्या कितनी हुई? 206। 120, 126। अभी 126 हुआ टोटल अपेंडिकुलर में। ठीक है आकांक्ष जी? यस सर। अब हम एक्सियल देखें, क्योंकि 126 हो गया तो हमें और कितने बोन चाहिए 206 के लिए? कितने कम हो रहे हैं? 80 कम हो रहे हैं, है ना? 80 बोन कम हो रहे हैं, तभी तो 206 होगा ना। आप 126 में ऐड करोगे तो अब 80 बोन होते हैं एक्सियल में। एक्सियल में कितने होते हैं? 80। अब 80 चेक कर लें कहां कहां है। पहले तो आप यहीं पे चेक कर लीजिए, क्रेनियम में 8 था और फेस में 14। कितने हो गए? 22। 22 हो गए सर। 22 हो गए। हायोड बोन कौन सा हायोड था? एक हो गया, हाँ 23 हो गए। ऑडिटरी ऑसिकल्स, कान की बोन्स, क्रेनियम सर, 3 एक क्रेनियम में, 3 किसको एक में। कहते हैं? क्रेनियम सर, क्रेनियम किसको कहते हैं? ये ठीक है, क्रेनियम नहीं क्रेनियम पता अपर है। सर मुझे। क्रेनियम ये हो अच्छा गया ना ये, सरिता जी, हाँ खोपड़ी। ठीक है। ठीक है, फेस, चलिए। बाकी फेस स्कल हो कहते गया हैं ना 14 बोन में। क्रेनियम, हाँ हाँ क्रेनियम सर, को स्कल भी कहते हैं, वो ध्यान रखिए, है ना? स्कल में आपका दोनों आ जाएगा, तो जब आप अलग अलग करोगे तो क्रेनियम और फेस ऐसे अलग करोगे। क्लियर है? हायोड बोन तक क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑडिटरी ऑसिकल्स, कान की 3 हड्डियां एक साइड, 3 हड्डियां एक साइड, कितनी हो गई? 6। नाम सुनिए, मिलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेप्स भी कहते हैं कई जगह। ठीक है, मिलियस, इनकस और स्टेप्स यहां पे लिखा था, ये देखिए। ठीक है, 6 कौन सी? ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हो गए, सुनने वाले, जो कान की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस। हड्डी, कान की हड्डी। स्टेपिस, कान की हड्डी। कान की हड्डी। ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? अब ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गए, कितने हो गए? 20 और 9 29, 29 हो गया यहां तक। वर्टिब्रल कॉलम कितने हो गए? 26, 29 और 26 ऐड करिए, 55। 55 ही हुए ना? काउंटिंग स्लो है क्या? हाँ सर बराबर। ठीक है। स्टर्नम 1, क्लियर? रिबकेज 24, 55 और 25।
80 हुए 80 या हो नहीं गए। हुए? यस सर, हो गए। हो गए? हम्म। कितने कम हो रहे थे? 80 80 एक्सीएल में 80 कम हो गए। और 126 अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में। Appendix। कितने हो गए टोटल? 206। 206। सभी को क्लियर और नॉट? बहुत अच्छा समझाया सर आपने, मैंने खान सर का देखा था, वैसे ही बिल्कुल बहुत अच्छा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, कैसे पढ़ाया जाता है मैंने उन्हीं से सीखा है। जी सर, बिल्कुल वैसे ही आप बता रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उन्हीं से ये, मुझे साइंस का कुछ नहीं पता था और एमए का जो एग्जाम दिया उन्हीं का वीडियो देख देख के। बिल्कुल। देखिए, आपको थोड़ा सा समझने का ना, हर कोई एक तरीके से नहीं समझ सकता है ना। तो समझाने के बहुत सारे तरीके आपके पास होने चाहिए, जब आप भी पढ़ाओ तब भी। क्लियर है? जितना इजीली एक्सप्लेन करोगे उतना बेटर होता है। अब उतना बेटर, क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट को टफ जब बनाते हैं, जब हम उसको एक्सप्लेन करने का तरीका टफ कर देते हैं। नहीं तो सब्जेक्ट कोई सा भी टफ नहीं है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार समझाया जा रहा है या किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है। वो आपको इंटरेस्ट को बनाता भी है और लूज भी करता है। क्लियर है? चलिए, जब भी आपको नॉर्मली याद करना हो तो चार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा आपका समअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नाम याद करने सर हो। सर आप ये पीडीएफ सेंड कर दो हमें। पीडीएफ क्या करें, शेयर कर दें? हाँ जी। थोड़ा सा आई थिंक वेट करना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है और कुछ चीजें जैसे मैं बीच बीच में कर रहा हूँ, है ना, तो वो चीजें मैं एक बार कर दूं तो फिर आप लोगों के पास वो पीडीएफ पहुंचेगी, वो सही वाली पहुंचेगी, बिल्कुल क्लियर वाली। ठीक है, सर ऐसा नहीं हो सकता कि जितना आप हमें करवा देते हैं उतना भेज दो? ये पूरा पीडीएफ एक ही में है। ये नहीं सही ठीक रहता है, है, पता है, इकट्ठा जो आता है ना तो उसमें सब कुछ हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ना कंफ्यूजन मैंने कई यही बार चीज कहा। मेरा मेरे हुआ जितने भी है। पीडीएफ आपको मिले होंगे सब ऐसे होंगे जो पूरा पूरा का पूरा सिलेबस ही है, पूरा यूनिट है एक ही में। तो वो आप जब भी खोलो तो आप पूरी यूनिट दिख जाएगी आपको। अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये वाला कहाँ गया, सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा, थर्ड पार्ट नहीं मिल रहा, है ना। तो ठीक है सर। एक ही हो कि आप पूरा स्टडी कर सको, जब भी आप उठाओ एक पूरी यूनिट रिवाइज कर लो। तो ये सारा कंप्लीट ठीक होने है, के बाद आप सेंड करोगे सर? अगर मेरे को बीच में टाइम मिला तो मैं करेक्शन सारे उस टाइम कर दूंगा, लेकिन एक्चुअली नहीं हो पा रहा है। कई बार क्लासेस हो जाती हैं, फिजिकल प्रैक्टिकल क्लासेस रहती हैं, तो उसमें समय नहीं मिल पाता है ज्यादा। अब आप एक चीज सोचो कि मैं अभी डायरेक्टली कहीं बाहर से आ रहा हूँ और डायरेक्टली आके आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये चीजें रहती हैं कि हम लोग पूरा उसी बेस पे नहीं है कि बिल्कुल फ्री है, कि बाकी चीजें भी हम लोग करते, तो उसमें कई बार नहीं मिलता है। और ये पीडीएफ न्यू है तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ किस दिन टाइम निकलता है तो उसको थोड़ा सा और बेटर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश करूंगा भेजने की। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं समझ आता है तो चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आप सुनने पे फोकस करो, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चीजें दिक्कतें होंगी। नहीं सर, ये सारा समझ ना? में तो आ रहा है, हम तो सिर्फ रिवीजन के लिए मांग रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ हमने अपने लिए नहीं बनाया, आप ही लोगों के लिए बनाया है ना। और ठीक है सर। ये पूरा पीडीएफ आपको पूरा नेट के सिलेबस पे बेस्ड है, नहीं तो एनाटॉमी बहुत डीप है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत डीप है, लेकिन इसमें वही चीज एडेड है, प्रॉपर वही टॉपिक है जो आपका नेट का टॉपिक है। क्लियर है? इससे बाहर मुझे नहीं लगता आई थिंक ज्यादा कुछ होगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखेंगे। कल क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स पढ़ेंगे हम, किस तरीके से बोन्स को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है।